today's my topic is मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट में या इस ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। यहाँ पर हम ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर के अंदर ये जो होती हैं, ये होती है R1, R2, R3। ये कहलाती हैं रोज। ये होते हैं C1, C2, C3। ये कहलाते हैं कॉलम्स। ऑर्डर के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिखा जाता है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखा जाता है। तो इसके अंदर 3 रोज हैं, 1, 2, 3, और ऐसे ही 3 कॉलम्स है, 1, 2, 3। ऑर्डर हुआ 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जा 9। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। कैसे? 1 1 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स आई है 3 इंटू 3। अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट होती है आपकी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर 2, 3, 4, 5 ये एक रो है और कॉलम है 1, 2, 3, 4। तो ऑर्डर हुआ 1 इंटू 4। इट मीन्स जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आ गई हमारी 2, 3, 5। इसमें 3 रो हो गई और एक कॉलम, तो 3 इंटू 1 इसका ऑर्डर हो गया। थर्ड आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमने ले ली 2, 3, 5, 6, 2 इंटू 2। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ आती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर 5 0 0 0 6 0 0 0 7। ये कोई मैंने एक मैट्रिक्स ली, तो ये जो होता है आपका, ये कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हों और अदर एलिमेंट्स आर 0, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आती है। फिफ्थ आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जिसमें डायगोनली इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो वो हमारी होती है स्केलर मैट्रिक्स। 6 आती है आपकी यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनली 1 1 होते हैं। अगर वो 2 इंटू 2 की है तो I2 कहलाएगी, और 3 इंटू 3 की है तो I3 कहलाएगी। क्लियर है? सेवंथ आपकी आती है नल जीरो वॉइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स आर 0। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो हमारी नल मैट्रिक्स होती है। 8 आती है आपकी ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को AT या A डैश से डिनोट करते हैं। कोई आपका ये आ गया 2 3 5 1 2 4 4 6 7, ये कोई एक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब है कि R1 को C1 में चेंज कर लो, R2 को C2 में कर लो और R3 को C3 में कर लो, या C1 को R1 में, C2 को R2 में और C3 को R3 में। तो ट्रांसपोज जो होता है वो हमारा होता है रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। R1 को C1 में 2 3 5 1 2 4 4 6 7, तो ये हमारा होता है ट्रांसपोज करना। नेक्स्ट आपकी आती है 9th मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई आपको ये दे दी 2 3 5 3 5 4 6 6 7, ये एक मैंने मैट्रिक्स ली, मैंने इसका ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करना, 3 4 6 5 6 7। अब ट्रांसपोज के बाद जो ट्रांसपोज आया और जो ए मैट्रिक्स थी बिल्कुल सेम है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है तो वो हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे हमने 0 1 -1 0 लिया, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद में मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो 0 1 -1 0। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बाद माइनस कॉमन लेने पर अब ये और ये सेम हो गई, तो अगर -a के इक्वल है ट्रांसपोज तो वो हमारी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके प्रिंसिपल डायगोनली ऑलवेज 0 होते हैं। ये तो मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब मैट्रिक्स की हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मैंने कोई एक ली मैट्रिक्स 2 3 5 6, जैसा मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स में बताता हूँ वैसे ही आप 3 × 3 में भी अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 दैट इज 2 × 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a plus b, 2 3 5 6 प्लस 1 2 3 4। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये नेसेसरी है कि इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2 × 3 की है तो अदर मैट्रिक्स भी 2 × 3 की होगी। और एडिशन जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का होता है, फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में ऐड होगा। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 और 6 + 4 दैट इज 10, और ऑर्डर भी सेम आया 2 × 2 का। अगर आप इसी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है 3a - 2b, 3a 2 3 5 6 माइनस b की वैल्यू 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी a b c अगर मैट्रिक्स के बाहर है तो मैट्रिक्स के अंदर रूल होता है कि उसकी मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 5 = 15 और 3 6 = 18। ऐसे ही 2 बाहर है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8। ऑर्डर सेम है। सब्सट्रैक्शन के लिए भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। 6 - 2 4, 9 - 4 5, 15 - 6 9, 18 - 8 10। तो
इस प्रकार से आप जान गए हो इस तरीके से कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब बात आती है आपकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने इन्हीं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, 2 3 5 6 और 1 2 3 4। ऑर्डर ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मैंने बताया था कि आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे की रो अगर इक्वल है, इसका कॉलम और इसकी रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने क्या देखा कि इनका ऑर्डर, तो इसकी तो रो रिमेनिंग हुई और इसकी बची है आपकी कॉलम, तो जो आंसर आता है वो रो इंटू कॉलम का आता है। तो आपका जो आंसर आया वो 2 2 जा 4 एलिमेंट का आया। तो मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। फर्स्ट एलिमेंट है 1 1। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की होती है। 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। सेकेंड एलिमेंट 1 2 तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ऐसे ही 2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आ गई आपकी 11 16 23 और 34, दैट इज 2 इंटू 2। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आज मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया कि कैसे होते हैं। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के। जैसे आपको कोई दिया ए आई जे आई प्लस जे, और वो ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट आ मैट्रिक्स 2 इंटू 3। इट मीन्स 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। आई रो को, जे कॉलम को डिनोट करता है। 2 इंटू 3 में 6 एलिमेंट, इट मीन्स 2 रोज 3 कॉलम्स 1 1। 1 1 is 1 plus 1, 1 1 replace in I and j, 1 1 is 2, a 1 2 1 plus 2 3, a 1 3 1 plus 3 4, a 2 1 2 plus 1 3, a 2 2 2 plus 2 4, a 2 3 2 plus 3 5। तो a is 2 3 4 3 4 5, दैट इज 2 इंटू 3 ऑर्डर। इस तरीके से आप मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक चीज आती है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर। वो आपसे कहता है 0 1 एलिमेंट्स से आप 3 इंटू 3 ऑर्डर की हाउ मेनी मैट्रिक्स आर यू कंस्ट्रक्ट। तो इसमें फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू एलिमेंट से 0 और 1 2, ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3, तो दैट इज 2 की पावर 9 5 1 2। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आज मैट्रिक्स का इनिशियली आपको काफ़ी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।